सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरां पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद्रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो यह अयोध्या कांड में 31वां सर्ग आरंभ होता है, जहाँ पर सीता को वन में आने की अनुमति देते समय वहाँ पर लक्ष्मण जी भी खड़े थे, चुपचाप खड़े थे और सोच रहे थे कि मुझे भी इनके साथ वन में जाना है। तभी राम जी और लक्ष्मण जी का यहाँ संवाद होता है। एवं श्रुत्वा स संवादं लक्ष्मण पूर्वमागतः बाष्पपर्याकुलं मुखः शोकं सोढुमशक्नुवन्। तो कहते एवं श्रुत्वा स संवादम, तो राम जी और सीता जी का संवाद चल रहा था। तब वहाँ पूर्वम आगतः लक्ष्मण पहले से आके वहाँ खड़े थे और साथ ही आए थे श्री रामचंद्र जी के, और इसलिए वहाँ वो सब सुन रहे थे। तब तक उनका तो हाल खराब हो गया था। बाष्प पर्याकुल मुखम, पूरी तरह से मुख के ऊपर, मुखमंडल के ऊपर शोक संतप्त हुई थे, उसके साथ आँख में पानी भरा था। ऐसे शोकम सोढ़ुम अशक्नोम, ऑलमोस्ट वो शोक सहन नहीं कर पा रहे थे, ऐसी उनकी भी स्थिति हो गई थी। सभ्रातुश्चरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दनः सीतामुवाचातिशयां राघवं च महाव्रतम्। और दोनों ने भी अभी महाव्रत धारण कर लिया था, सीता और राम जी ने, कि अभी वो वन जाने वाले। ऐसे उन दोनों को सामने रखकर देखते हुए यह लक्ष्मण रघुनंदन साक्षात बड़े भाई राम जी के पैर पकड़ते हैं, और वो भी गाढ़म निपीड्य, बहुत दृढ़ता से उनके पैर पकड़े और अपने भाई से बोले, यदि गन्तुं कृता बुद्धिः वनं मृगगजायुतम् अहं त्वामनुगच्छामि वनमग्रे धनुर्धरः। यदि गन्तुं कृत्वा बुद्धिः, यदि तुम जाने की बुद्धि कर ही चुके हो वन में जाने का, तो वनम मृग गजायुतम, कैसा वन होगा कि जहाँ मृग होगा, गज होगा, इनके सब के साथ तुम वन में जाने का निश्चय कर लिया है। अहम त्वाम अनुगामिष्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। हे धनुर्धर, तो वनाग्रे धनुर्धर, आप चलेंगे तो आपके आगे मैं धनुष्य बाण धारण करके आपसे आगे आगे चल करके आपकी रक्षा करूँगा। मया समेतो रण्याणि रम्याणि विचरिष्यसि पक्षिभिर्मृगयूथैश्च संघुष्टानि समन्ततः। तो मया समेतः अरण्यानि रम्याणि विचरिष्यसि, आप भी मेरे साथ, मतलब मैं आपके साथ रहूँगा। पक्षिभिर्मृगैः यूथैः संघुष्टानि समन्ततः, जहाँ सभी प्रकार के वन्य प्राणी रहते हैं वहाँ मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, वही रहना चाहता हूँ। न देवलोकाक्रमणं नाम अमरत्वमहं वृणे ऐश्वर्यं चापि लोकानां कामयेन त्वया विना। बोल रहे कि आपके बिना, आप नहीं है तो मैं
ना देवलोक को स्वर्ग को अच्छा समझता हूँ, ना अमर मतलब कोई देवता बनना चाहूँगा, ना स्वर्ग का सुख ना देवताओं का सुख मुझे अच्छा लगेगा आपके बिना। इतना लक्ष्मण को राम जी से प्यार था, वो कभी भी बचपन से उनसे अलग नहीं रहे। और इसलिए कहते हैं एवं ब्रुमाण सौमित्री वनवासाय निश्चितः रामेण बहुभिः सान्त्वैः निषिद्ध पुनरब्रवीत्। एवं ब्रुवाणः सौमित्री सुमित्रानंदन लक्ष्मण जब ऐसे बोले राम जी से तो हो वनवासाय निश्चितः रामेण बहुभिः सान्त्वैः, राम जी ने उसका बहुत प्रकार से सांत्वना करके बोला निषिद्ध पुनः अब्रवीत, तो वन में नहीं आ सकता है, तो वन में नहीं आना चाहिए। ऐसे राम जी ने लक्ष्मण को बोलने के बाद फिर वह बोलना शुरू करते हैं अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यदस्म्यहं किमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम्। जब राम जी लक्ष्मण जी से कहते कि नहीं तुम नहीं आना है, मुझे आज्ञा हुई है वो वन में जाने के लिए, सीता मेरे बिना रह नहीं पा रही इसलिए उसको लेके जाता हूँ, लेकिन तुम तो नहीं आना चाहिए। तो फिर लक्ष्मण जी कहते कि मैं भी तुम्हारे चक्कर में क्यों पड़ा, तो मतलब आज्ञा दे दो मुझे आने के लिए। आपने तो पहले से मुझे आज्ञा दे के रखी, अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यदहम अस्मि, तो मुझे तो पहले से ही आपके साथ रहने की आज्ञा तो आपने दे ही रखी है, इसलिए किम इदानीं पुनरपि क्रियते, मैं क्यों फिर आपसे आज्ञा मांग रहा हूँ करके, जिससे कि आप मेरा फिर निवारण करना चाहते हैं। तो मतलब पहले से ही साथ में रहने का अनुमति राम ने लक्ष्मण को दी है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं तो मुझे अभी आपकी आज्ञा लेने की भी ज़रूरत नहीं, मैं तो हमेशा के लिए आपके साथ ही रहने वाला हूँ। यदर्थं प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः एतदिच्छामि विज्ञातुं संशयो हि मया नघ। यदर्थं प्रतिषेधः मे क्रियते गन्तुमिच्छतः, मैं आपके साथ आने की इच्छा रखता हूँ और आप मेरा नकारते हो। यतेद इच्छामि विज्ञातुं संशयो नहीं मया नघ, फिर भी आप मुझे आने के लिए मना करने के पीछे कारण क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ करके लक्ष्मण ने पूछा। ततो ब्रवीत महातेजा रामो लक्ष्मणम् अग्रतः स्थितं प्राग्गामिनं धीरं याचमानं कृतांजलिं। तो हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलने वाले उस लक्ष्मण को जो आज हाथ जोड़ करके खड़ा है, उससे महातेज राम जी ने इस प्रकार से कहा स्निग्धो धर्मरतो धीरः सततं सत्पथे स्थितः प्रियप्राणसमो वश्यः विजयश्च सखा च मे। तो कहते हैं राम जी लक्ष्मण से कहते पहले तो मेरे लिए बहुत प्यारा है, हाँ मेरा बड़ा स्नेही है, तू धर्मरत धर्म का आचरण करने वाला है, धीर धैर्यवान है, सततम सत्पथे स्थिता हमेशा सन्मार्ग पर तो स्थित है, कभी गलत मार्ग पर न जाने वाला, प्रिय प्राण समः मेरे लिए तो प्राण के समान तुम मुझे प्रिय है, वश्यः तेरा अपना पर कंट्रोल है, विजयश्च सखा च मे वो आप मेरे आज्ञा का पालन भी करने वाला है, ये सब कुछ तेरे अंदर ही गुण है। अभिवर्षति कामैर्यः नहीं ना मयाद्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनं को भजिष्यति कौशल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीं। मया अद्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनं, हे सुमित्रानंदन तू भी मेरे साथ वन में चले जाएगा। को भविष्यति कौशल्याम सुमित्रांच, हम सभी वन में चले जाए तो कौशल्या माता और सुमित्रा माता को कौन देखेगा, कौन उनकी सेवा करेगा। ये यशस्विनी, वो बेचारी अभी तक यशस्वी का मतलब वो बहुत यशस्वी लोग हैं, वो बहुत पूजनीय है,
और हम सब वन में चले जाएं तो उनकी सेवा कौन करेगा। अभिवर्षति कामैर्यः पर्जन्य पृथिवीमिव सकामपाशपर्यस्तः महातेजा महीपतिः। हाँ, तो जैसे पृथ्वी पर मेघ वर्षा करता है और सभी की कामना पूर्ण करता है, ऐसे ही महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकेयी के प्रेम वेश में बंध चुके हैं। कामपाश, किसी के साथ जुड़ जाना और उसके अलावा दूसरा कोई सूझता नहीं है, तो उसका नाम ही कामपाश। राजा कामपाश पर्यस्तः महातेजा महीपति। भले वो महातेजा महीपति है, लेकिन आज वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए कौशल्या और सुमित्रा माता का क्या होगा। साहि राज्यमिदं प्राप्य नृपस्याश्वपते सुता दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्। राजा कैकेयी के अधीन हो चुके हैं और स्वयं कैकेयी साहि राज्यमिदं प्राप्य नृपस्य अश्वपते सुता, अश्वपति की पुत्री यह कैकेयी स्वयं भी क्या है, दुखी नाम सपत्नी नाम, हमारे माताओं मतलब कौशल्या और सुमित्रा, ये दोनों भी अभी दुखी है। इन माता को मतलब वो पहले उसकी सवत है और इसलिए उन न करिष्यति शोभनम, उनका वो भला नहीं कर सकती, मतलब उनके भरोसे पर इन दोनों माताओं को छोड़ नहीं सकते करके राम जी का कहना है। न भरिष्यति कौशल्या सुमित्रांच सुदुःखिता भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्यां पर्यवस्थितः। और भरत रहा तो भरत बेचारा अच्छा तो है, लेकिन वो आजकल पूरी तरह से माता कैकेयी के अंडर होगा, मतलब उनके कहने से उसको चलना पड़ेगा और इसीलिए वो भी स्वयं इन माताओं का पालन पोषण नहीं कर सकेगा। तामार्यां स्वयमेवेह राजानुग्रहेण वा सौमित्रे भरकौशल्या मुक्तमर्थममुं चर। तो इसलिए ताम आर्याम स्वयमेव राजानम अनुग्रहेण वा, और अतः सुमित्रा नंदन तुम क्या करो, यहीं पर रह करके प्रयत्न पूर्वक राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या और माता सुमित्रा इनका तुम ध्यान रखो, उनकी सेवा करो। एवं मयि च ते भक्तिः भविष्यति सुदर्शिता धर्मज्ञ गुरुपूजायां धर्मश्चाप्यतुलो महान्। एवं मयि च ते भक्तिः भविष्यति सुदर्शिता। तो यदि मेरा कहना मानोगे तो फिर इनकी सेवा करते हुए मेरे में जो भक्ति है, यही भक्ति उन धर्म गुरु पूजायाम, धर्म का पालन करने का, गुरुजनों का पूजन करने में लगाओ, तो मेरी भक्ति भी हो जाएगी और यहाँ का कार्यभार भी होगा। एवं कुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रघुनंदन अस्माभिर्विप्रहीणाया मातुर्नो न भवेत् सुखम्। एवं कुरुष्व सौमित्रे, हे सौमित्रे एवं कुरुष्व, ऐसा तुम करो। मत कृते रघुनंदन, हे रघुनंदन मेरे लिए इतना तो करो। अस्माभिः विप्रहीण या मातुर्न भवेत् सुखम, और हमारे द्वारा इनका त्याग करा दिया जाए तो फिर इनका कोई भला कौन करेगा। ये बेचारे दुखी आत्मा है, दोनों भी चिंता में डूबी रहेगी हमेशा। एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणस्लक्ष्णया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्। हाँ,
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण स लक्ष्मण लक्षणया। श्री राम जी के द्वारा इस प्रकार से मर्म सस लक्षणया गिरा, मतलब मर्म को समझाने के बाद लक्ष्मण जी प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञः वाक्य कोविदम। लक्ष्मण भी जानते हैं कि क्या कहना चाहिए करके, ऐसे उन्होंने अभी इस पर कहा। तदेव तेजसा वीर भरत पूजयिष्यति कौशल्याञ्च सुमित्राञ्च प्रयतो नास्ति संशयः तवैव तेजसा वीर भरत पूजयिष्यति। हे वीर राम जी, मैं आपके ही तेज प्रभाव से भरत, माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का भी भक्ति भाव से पूजन करेंगे, उसमें मुझे किसी प्रकार का संशय नहीं, क्योंकि आपके आज्ञा के बाहर यह नहीं जाएगा। कौन? भरत। ऐसे लक्ष्मण जी राम जी को समझा रहे। यदि दुस्तो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम् प्राप्य दुर्मना वीर गर्वेण च विशेषतः तमहं दुर्मतिं क्रूरं वदिष्यामि न संशयः तत्पक्षानपि तान् सर्वान् त्रैलोक्यमपि किन्तु सा कौशल्या बिभ्रूयादार्या सहस्रं मद्विधानपि यस्या सहस्रं ग्रामाणां संप्राप्तमुपजीविनाम्। तो कहते हैं कि यदि भरत ऐसा नहीं करता है, आपके आज्ञा के अनुसार हमारे सभी माताओं का पालन पोषण यदि वह नहीं करता है, तो फिर उसको तो मैं यदि दुस्तान रक्षेत राज्यमुत्तमं भरत प्राप्य दुर्मनसा वीरम गर्वेण च विशेषतः, उसका मन भी कलुषित हो जाता है। और फिर वह भी क्या करेगा, तो कहता है कि यदि मन कलुषित होने के बाद यदि राज्य करेगा नहीं, माताओं का भी सेवा नहीं करेगा, तमहम दुर्मतिम क्रूरम वदिष्यामि न संशयः, फिर मैं ऐसे क्रूर भरत को मैं भी उसको शिक्षा दे सकता है। तत्पक्षानपि तान् सर्वान् त्रैलोक्यमपि किन्तु सा, न केवल उसको मैं शिक्षा दूंगा, लेकिन उसको समर्थन करने वाले भी उसको फिर मैं देख लूँगा करके। और इसके लिए तो मैं तीनों लोगों का भी त्रिलोकी के पक्ष लेने वाले हो, तो उनके सामने भी प्राणों का हाथ धोना पड़ेगा, चलेगा, लेकिन मैं कभी भी बड़ी माता कौशल्या स्वयं मेरे जैसे सहस्त्र मनुष्यों का भी भरण पोषण कर सकती है, तो उनको अपने आश्रितों का पालन करने के लिए सहस्त्र गांव मिले हुए हैं। क्योंकि कौशल्या को भी उनको अपना पालन पोषण करने के लिए उनके पिताजी ने 1000 गांव दान दिए थे। इतना सारा, इतना सुंदर वह बताते हैं। तो इसका मतलब होता है कि इनके पास पहले ज़माने में क्या क्या देते थे। अपनी लड़की दी तो उसका भला होने के लिए, वो बाजू वाला राज्य होगा तो उसको सहस्त्र गांव, 1000 गांव जितना भरेगा ना, 1 डिस्ट्रिक्ट, इतना सारा ज़मीन उसको दिया था। वो उसके नाम पर रहता है, तो उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो कितने सारे लोगों का भी पालन कर सकती है करके। तदात्मभरणे चैव मम मातुस्तथैव च पर्याप्ता मद्विनाधानां भरणाय मनस्विनी। और इसीलिए मनस्विनी कौशल्या स्वयं अपना और मेरी माता का भरण पोषण करने में समर्थ है, उसके लिए मैं यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है करके। कुरुष्व मामनुचरम पर्याप्त मद कुरुष्व मामनुचरम वै
कुरुष्व मामनुचरं वैधर्म्यं नेह विद्यते कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थ प्रकल्प्यते। अतः मुझको साथ में आने का, अनुचरण करने का मुझे आज्ञा दे दो। मैं भी कृतार्थ हो जाऊँगा क्योंकि आपकी सेवा मिलेगी और आपका भी सेवा हो जाएगी तो आप भी खुश रहेंगे, इसलिए मुझे वन में आने की ही आज्ञा दीजिए करके लक्ष्मण जी पीछे पड़े हैं। धनुरादाय सगुणं खनित्र पिटकाधरः अग्रस्ते गमिष्यामि पंथानं तव दर्शनम्। धनुरादाय सगुणं खनित्र पिटकाधरः अग्रतस्ते गमिष्यामि पंथानं तव दर्शनम्। तो धनुरादाय सगुणम, तो मैं धनुष बाण हाथ में उठा करके आपके साथ चलूँगा और जहाँ जहाँ भी जिस चीज़ का रास्ता में कोई चीज़ आड़ी आएंगे तो मैं आपको तो सीधा मतलब आपकी सेवा करते हुए आपके साथ साथ चलता हूँ, आगे चलता हूँ। आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च वन्यानि च तथान्यानि स्वाहार्हाणि तपस्विनां। तो आहरिष्यामि ते नित्यम, मैं तो हर दिन आपके लिए अलग अलग जगह से फल मूल जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं लेके आऊँगा और वन में मिलने वाले तथा अन्य अन्य हवन सामग्री भी जुटाऊंगा जहाँ पर बैठ करके आप होम हवन भी कर सकते हैं। भवांस्तु सह वैदेया गिरिशानुषु गुरुशानुषु संरंस्यसे अहं सर्वं करिष्यामि जाग्रत स्वपतस्ते। भगवान वैदेही के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे और मैं सब कुछ जो ज़रूरी है वो सब ला के अपनी सबकी व्यवस्था करूँगा। रामस्त्वेनेन वाक्येन सुप्रीत प्रत्युवाच तं वज्रापृच्छस्व सौमित्रे व्रजापृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुरज्जनम्। रामः तु अनेन वाक्येन सुप्रीतः, जब इस प्रकार की मैं आपकी सेवा करूँगा करके यह सुना तो बड़े खुश हुए, प्रसन्नता हुई। उनसे कहा, सुमित्रा जाओ माता आदि सभी स्रोत मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा और अनुमति मिले तो हम साथ चलेंगे। ये चराज्ञो ददो दिव्ये महात्मा वरुण स्वयं जनकस्य महायज्ञे धनुषि रौद्रदर्शने अभेद्ये कवचे दिव्ये तूणे चाक्षय्यसायकौ आदित्यमिमलाभौदौ खड्गौ हेम परिष्कृतौ सत्कृत्य निहितं सर्वं एतदाचार्य सद्मनि सर्वमायुधमादाय क्षिप्रमाव्रज लक्ष्मण। तो राजा राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, जाओ ये च राज्ञः ददौ दिव्ये महात्मना वरुणः स्वयं, साक्षात वरुण के जैसे महाज्ञानी और श्रेष्ठ राजा जनक, इनके द्वारा अपने को जो अस्त्र दिए गए, अभेद्य कवचे दिव्य तूणी स च अक्षय सहायको, मतलब बहुत दिव्य धनुष्य दिए, बाण दिए, ये सब कवच दिए और अक्षय बाण भरे रहे ऐसा तरकस दिया।
और सूर्य के भांति निर्मल दीप्ति चमकती हुई जो सर्वभूषण खड्ग हैं वो भी लेके आओ। सभी दिव्य मतलब अपने जो जो अस्त्र है सब आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा है, उन सब चीज़ को तुम लेके आओ, क्योंकि साथ में लेके जाने का समय आया है। ससुरजनमामन्त्र्य वनवासाय निश्चितः इक्ष्वाकुकुरुमागम्य जग्राहायुधमुत्तमम्। हाँ, तो अपने सभी इष्ट मित्र को जाकर के मिल के आओ, सबकी अनुमति ले लेंगे। इसी प्रकार हमारे इक्ष्वाकु वंश के गुरु और वो भी आए हैं, गुरु वशिष्ठ, और यहाँ आ गए हैं तो उनका भी स्वागत करें, उनका भी चरण स्पर्श करके उनकी अनुमति लेकर के अभी वन में जाने की तैयारी करना है। तद्दिव्यं राजशार्दूल सत्कृतं माल्यभूषितं रामाय दर्शयामास सौमित्रिः सर्वमायुधम्। गुरुजन के यहाँ रखे हुए सब वह दिव्य आयुध लक्ष्मण जी लेके आए, जो कि बहुत विभूषित थे, मतलब उनको स्वच्छ करके रखा था, फिर उसके ऊपर माला गिलाई चढ़ाई थी, ऐसे वह विभूषित सब अस्त्र लेके आए तुरंत, मतलब बिना कोई टाइम समय बिताते हुए। अहम प्रदातुमिच्छामि, यही है ना। तमुवाचात्मवान् रामः प्रीत्या लक्ष्मणमागतम् काले त्वामागतः सौम्य कांक्षीते मम लक्ष्मण। राम ने कहा लक्ष्मण जी से बड़े प्रसन्न होकर के, हे सौम्य लक्ष्मण, तुम बिल्कुल ठीक समय पर, काले त्वम आगता सौम्य कांक्षते मम लक्ष्मण, बिल्कुल यही समय है, मुझे ये अभीष्ट है कि जितना जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे उतना अच्छा है। अहम प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामकं धनं ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यः त्वया सह परन्तप। चलो, मेरे पास जो धन है, तुम्हारे पास जो कुछ है, ये सब हम अपने हाथ से ब्राह्मणों को दान देंगे। कुछ तो कहते हैं ना, कुछ कैश, हैंड कैश होगा ना, तो वो जो उनके पास रखा था वो सब दान में दे करके, क्योंकि सीता को पहले बता दिया तेरे पास जो जो है दान देने के जैसे, वो सब दान में दे करके चलना है। तो फिर तपस्वी ब्राह्मणों को सब दे दिया। वसंती दृढ़ं भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमाः तेषामपि च मे भूयः सर्वेषां चोपजीविनाम्। ऐसे ही बड़े भक्ति भाव से गुरुजनों को भी ये दान दे देंगे, और जो भी है, और उसी साथ साथ सर्वेषाम उपजीविनाम, अपने ऊपर जो डिपेंड रहते अपने सेवक लोग हैं, हमारे बिना उनको भी कोई नहीं है, इसलिए उनको भी जो दान है वो दे देंगे करके। तो मतलब उनको भी देना है ब्राह्मणों को, अपने सेवकों को भी ये सब दान दे करके और चले जाएंगे करके बोला है। वशिष्ठपुत्रं तु सुयज्ञमार्यं त्वमानयाशु प्रवरं द्विजानाम् अपि प्रयास्यामि वनं समस्तान् अभ्यर्च शिष्टान् परान् द्विजातीन्। वशिष्ठ पुत्रं तो सुयज्ञमार्यम, वशिष्ठ के एक पुत्र है जिनका नाम है सुयज्ञम। सुयज्ञ नाम का वशिष्ठ का पुत्र, उनको भी आप बुला के लाइए, बड़े विद्वान हैं। त्वम आनयासु प्रवरम द्विजानाम, वह द्विजों में श्रेष्ठ है, और उनको लेकर के उनकी हम लोग प्रयास्यामि वनम समस्तम, तो उन सुयज्ञ को उन्हें शीघ्र ही बुला लाओ
और सबका तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हैं उन सभी का सत्कार करके हम लोग अभी यहाँ से वन में जाने का अभी आरंभ करेंगे। तो मतलब जाने की पूरी तैयारी करेंगे। इसके साथ यह सर्ग पूरा होता है। तो कहते हैं ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 31 सर्गः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।